मेरा नाम आरुष तिवारी है। इससे ज़्यादा मेरी कोई पहचान नहीं है गाइज। मैं आज आप लोगों को 8th क्लास का चैप्टर 1 रिसोर्सेज, ये विच बिलोंग्स टू यूपीएससी एग्जामिनेशन डायरेक्टली, it has a very strong dimensions and we must have to cover it because it is so important chapter guys, because यहाँ कुछ हमारे रिसोर्सेज है जिन्हें समझने की हमें क्षमता जो है हमारी में डेवलप होंगी। तो लेट्स गो गाइज, चलते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज थोड़ा कुछ आपके रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ गाइज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे इस वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ प्रेस कर दे बेल आइकन को गाइज। मुझे पता है गाइज ये सभी वर्थलेस चीज़ें हैं, बट गाइज प्लीज़ ये सभी हमें इंस्पायर करती हैं टू मेक मोर वीडियोज़। एंड ये तो बस वीडियो है गाइज। मैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो भी अभी नए हैं, बेसिक्स हैं, लर्नर हैं, अभी जो नया हैं, उनके लिए ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत कुछ अभी बाकी है जो मैं लाने वाला हूँ। मैं जानता हूँ गाइज कि आखिर यूपीएससी एस्पायरेंट्स को क्या चाहिए उसको क्रैक करने के लिए। ये इतना आसान नहीं होगा गाइज यूपीएससी क्रैक करना। इसका बस नाम ही 4 अक्षर में है गाइज। ये 4 अक्षर नहीं, अपने आप में 4 अक्षर सफिशिएंट नहीं है गाइज यूपीएससी को क्रैक करने में। प्लीज़ गाइज, तो हम बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, आप सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जरूर कर दे गाइज। लेट्स गो, आगे चलते हैं गाइज। ये जो यहाँ तक है मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये जो मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ ना, यहाँ तक जो है कुछ इंट्रोडक्शंस हैं, बाकी कुछ नहीं है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय, सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। वो अपने उपयोगिता रखते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा यूज होता है तो उनकी उपयोगिता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस अ रिसोर्स। यूटिलिटी उपयोगिता और हमारा जो उपयोगिता है वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को गाइज एक संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देती है, बनाती है गाइज। चलिए फिर से जो है अपने यहाँ, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है अम्मा तक, ये कुछ इंट्रोडक्शन ही है, इसको हम छोड़ते हैं गाइज। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ के पास आर्थिक मान्यताएं हैं, कुछ के पास नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जो धातुएं हैं उनके पास आर्थिक वैल्यू हो सकती है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, और एक ब्यूटीफुल प्लेस पे नहीं हो सकती है आर्थिक वैल्यू। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे ह्यूमन ज़रूरत को सेटिस्फाई करती हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। सम रिसोर्सेज, कुछ संसाधन जो हैं आपको समय के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकते हैं, आर्थिक रूप से मतलब थोड़े से वैल्यूएबल हो सकते हैं। योर ग्रैंड मदर्स हाउस रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आपके ग्रैंड मदर का जो ओल्ड होम है, हाउस है, जो मतलब बेकार सा है, जो जिसको अभी सुधारना बाकी है, रेमेडीज जो है मतलब बाकी है अभी सुधारना, हैव नो कमर्शियल वैल्यू, उसके पास कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है टुडे। बट इफ दे आर प्रिंटेड, अगर वो पेंटेड हो जाए एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फर्म, और एक मेडिकल फर्म से बेच दिया जाए टुमारो, कल, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, वो आर्थिक रूप से वैल्यूएबल हो जाएगा, हो सकता है। ये जो ग्लोसरी है ये जो ग्लोसरी है, यहाँ हम कुछ पढ़ लेते हैं, इसको क्या आखिर लिख रहा है गाइज। कह रहा है कि पेटेंट, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। इट मीन्स, इसका मतलब है द एक्सक्लूसिव राइट, एक विशेष अधिकार, ओवर एनी आइडिया, मतलब एक विशेष अधिकार किसी भी आइडिया के ऊपर और किसी भी खोज के ऊपर एक विशेष अधिकार होता है, इसी को पेटेंट कहते हैं गाइज। जैसे कि मैंने किसी चीज़ को बनाया, मैंने एक पेन को बनाया, तो इस पेन पे सिर्फ एक विशिष्ट अधिकार मेरा है। इस पेन को बनाने में जो भी आइडिया हमने यूज करा, इसको कोई और कॉपी ना करे इसका अधिकार है हमारे पास, हम उसके लिए केस कर सकते हैं, इसी को पेटेंट कहते हैं गाइज। तो लेट्स गो। Time and technology are two important factors that can change substances into resources. Guys, ये काफ़ी important है, इसको अंडरलाइन कीजिए और इसको आप
यही गाइस, यही बेसिक चीजें हैं जो यूपीएससी एग्जाम में लिखने पे एग्जामिनर इफेक्ट होता है इससे। ये टाइम ऑन टेक्नोलॉजी जो है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है। आप अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूपीएससी में ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये लाइन जो है भूमिका बन सकती है गाइज, ये लाइन भूमिका बन सकती है किसी भी राइटिंग स्किल्स में। पहले अगर इसे लिखे तो ये अफेक्ट करेगी एग्जामिनर को। मेरी बात को ध्यान से रखें, इस चीज को पॉइंट आउट करें अपने कॉपी में कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी, समय और टेक्नोलॉजी, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज, जो कि कर सकती हैं सब्सटेंस को यानी कि तत्व को इनटू रिसोर्सेज, संसाधनों में परिवर्तित कर सकती हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपुल, और ये दोनों ही संबंधित है जरूरत से, मनुष्य की जरूरतों से संबंधित है। पीपुल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेज, पीपुल तो खुद भी एक बहुत बड़ा संसाधन है गाइज। वो अपने आप, पीपुल तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संसाधन है गाइज। इट इज देयर आइडिया, यह उनके आइडियाज हैं, नॉलेज हैं, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। वो उनके आइडिया और ये नॉलेज ही हैं जो लीड कर रहे हैं, जो कि एक संसाधन के क्रिएशन में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। कि आइडिया और नॉलेज के ही चलते तो गाइज आज बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं। तो मनुष्य इस तरह से, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि मनुष्य अपने आप में एक संसाधन कैसे है, तो कह सकते हैं आप, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए या फिर अगर यूपीएससी में ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, हाउ कैन यू से दैट, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो आप आंसर यही दीजिएगा कि इट इज देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये आप क्वेश्चन, अगर आप इस चीज को, इस सेंटेंस को चिपकाते हैं गाइज, बिलीव मी यू कैन अर्न अ गुड रैंक गाइज, प्लीज बिलीव मी। आई नो दैट गाइज कि हमें किस चीज की जरूरत है, क्योंकि गाइज मैं जानता हूँ गाइज किस चीज की जरूरत है। प्लीज यूपीएससी एक एस्पायरेंट को समझने की नहीं, आपको पहचानने की जरूरत है गाइज। समझना आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं गाइज। लेट्स गो फर्दर गाइज। ओके, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स, और एक एक डिस्कवरी और हमारे खोज लीड्स मेनी अदर्स, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे अदर संसाधनों को लीड कर रहा है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, और हमारा जो फायर का डिस्कवरी हुआ ये लीड करता है प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, खाना बनाने की प्रक्रिया को। एंड अदर प्रोसेसेस वाइल, जबकि द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, चक्के का निर्माण, अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नए नए मोड बने चक्के के निर्माण से, ट्रांसपोर्ट के नए नए हमारे संसाधन पैदा हुए। चक्के के निर्माण से हम एक तरह से चक्का बना, उसके बाद साइकिल बना, ये सभी संसाधन हुए जो हमारे ह्यूमन नीड को पूरा करते हैं। तो लेट्स गो फर्दर। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast falling water into an important resource। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, जो हम पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं गाइज, ये जो बनाते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये टर्न हुए एनर्जी इन फास्ट फॉलोइंग वाटर। कह रहा है कि वाटर को इसने एक ऐसा रिसोर्स बना दिया, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में बना दिया। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ गाइज, उसने इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में बना दिया। एनर्जी जो है हम उससे पाकर, वो काफ़ी अच्छा रिसोर्स बन गया वाटर एक बनाने के लिए, ये क्या कहते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जिसकी काफ़ी मांग है आज दुनिया में। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, चलिए इसको अंडरलाइन करें आप। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ये जो है अंडरलाइन करिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइज। चलिए ये पढ़ते हैं आगे। कह टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड, सामान्यतः रिसोर्सेज को जनरली यानी कि सामान्यतः रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड, रिसोर्सेज को बांटा जाता है इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अब नेचुरल रिसोर्सेज में आइए। resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। चलिए बताते हैं हम आपको। रिसोर्सेज वैसे रिसोर्स संसाधन जो नेचर से बिलोंग करते हैं, जो कि प्राकृतिक से बिलोंग करते हैं, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और बिना किसी ज़्यादा आर्टिफिशियल वर्क के उसको हम प्रयोग करते हैं, उसको हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है गाइज। द एयर वी ब्रीथ,
एक हवा जो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, ब्रीथ द वाटर इन आवर रिवर्स, और जो पानी है हमारे नदियों और लेक्स में, द सोइल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज गाइज, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और इसमें से बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो फ्री गिफ्ट हैं, जो कि पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्टेड हैं, गॉड गिफ्टेड हैं नेचर के द्वारा, ठीक है गाइज। एंड वी कैन यूज डायरेक्टली, और हम प्रत्यक्ष रूप से उसकी जो है उपयोगिता को समझ सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं गाइज। यूज डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, इन सम केसेस, और सम केसों में, कुछ केसों में तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और कुछ केसों में तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी भी यूज हो सकते हैं टू ह्यूमन नीडेड को पूरा करने के लिए, और बहुत सारा ऐसा वे है जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं, टूल्स को और टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके गाइज, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली categorized into renewable and non renewable resources गाइज। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाना है गाइज, आपको एक चार्ट बनाने की जरूरत है गाइज, और वो चार्ट कैसी होगी, आपको एक चार्ट बनाने की जरूरत है। यहाँ पे जरूरत है आपको कि जनरली क्लासिफाइड 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वन में यहाँ पे रिसोर्सेज लिखें, रिसोर्सेज, और यहाँ पे एक बना दे ऐसे आप, और यहाँ पे 3 बार कैटेगराइज कर दे क्लासिफाइड, कि यहाँ पे नेचुरल, यहाँ पे कर दे कि ह्यूमन मेड, और यहाँ पे कर दे आप ह्यूमन रिसोर्सेज गाइज। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज कर दे, ठीक है गाइज। ऐसा करने के बाद से आपको फिर आगे क्या करना है गाइज, मैं बताता हूँ। आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर आपको ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसको ऐसे एक डायमेंशन कर दे, और इसको 2 पार्ट्स में कर दे, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। ओके गाइज, नॉन रीन्यूएबल, ऐसे करके आप एक चार्ट बना सकते हैं गाइज, जो कि बहुत इफेक्टिव है, आपको काफी अच्छे से याद रहेगा गाइज। सो लेट्स गो फर्दर। ओके गाइज, तो इनको मिटा देते हैं हम, ठीक है, चलिए। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड, यहाँ पे रीन्यूएबल और ये इसको थोड़ा, ये बहुत ही काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, हमें इसको ये करना होगा, हाईलाइट करना चाहिए। चलिए, यहाँ से कह रहा है रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, वो हैं रीन्यूएबल, वो हैं विच गेट रीन्यूड, जो कि फिर से प्राप्त किया जा सकता है, गेट प्राप्त करना, और रिप्लेस्ड, और फिर से उसको रिप्लेस किया जा सकता है क्विकली और जल्दी से, ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा, जल्दी से। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, और कुछ इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है गाइज, जो कि अंततः है, जितना भी यूज करो ना, करो एकदम पूरा फाड़ के हैं। अच्छा ठीक है, आगे चलो। अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड, और कोई उसको प्रभावित नहीं कर सकता बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इवन ह्यूमन एक्टिविटीज उसको प्रभावित नहीं कर सकती गाइज। दुनिया में एक ह्यूमन ही तो है जो हर चीज को इफेक्टिव करता है गाइज, तो ये तो ऐसा संसाधन है रिन्यूएबल गाइज कि इसको ह्यूमन भी नहीं कर सकता गाइज। तो सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है गाइज, हवा ऊर्जा, जो हवा की ऊर्जा है, सोलर है, इन सभी को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता गाइज, बहुत सारा मात्रा में ये करो, जितना यूज करना है करो, पानी को मत करो यार भाई, पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट अभी केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, और अभी जो केयरलेस हम यूज कर रहे हैं ना वाटर का, और क्या कहते हैं रिसोर्सेज लाइक वाटर, सोयल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, अपने स्टॉक को अफेक्ट कर रहे हैं गाइज। वाटर सीम टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर लगता है, सिम्स होता है, सिम्स ऐसा दिखाई देता है कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल, फिर मतलब जितना हो सके ना नया हो सकता है। बट गाइज, शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप, यानी कि कमी और उसके सूखने की प्रक्रिया जो है, नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम, इसके कारण जो है नेचुरल वाटर एक मेजर प्रॉब्लम बन के उभरा है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे देश के बहुत सारे हिस्सों में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, नॉन रिन्यूएबल जो कि नया नहीं हो सकता गाइज, और उस लिमिटेड स्टॉक में है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, एक बार जब स्टॉक्स है ना खत्म हो गए और कमजोर हो गए, इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और ये आपको हजारों साल लेंगे फिर से नया रिन्यू और रिप्लेस्ड होने के लिए, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ, जबकि हमारा जो पीरियड है ये काफी ज्यादा है गाइज। हमारी एज कितनी है, 100 बरस, मैक्सिमम 150 बरस जी सकते हैं, ये तो साला 1000 ईयर लेगा नया होने में गाइज। बताइए कितने ज्यादा हमारे जो है भावी पीढ़ी लेंगे तब जाके नया बनेगा। तो प्लीज
कंट्रोल में, थोड़ा पानी कम पीजिए। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, और इस तरह के रिसोर्सेज जो हैं समझे जाते हैं नॉन रीन्यूएबल, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। ठीक है गाइज, यहाँ पे ग्लोसरी लिखा है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम पढ़ लेते हैं गाइज, इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक रिसोर्सेज, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। ओके गाइज, let's go. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. Okay, जो वर्गीकरण है, नेचुरल रिसोर्सेज का वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण जो है ये बस इस चीज पे निर्भर करता है, फिजिकल फैक्टर्स पे निर्भर करता है गाइस, जैसे क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड एंड टेरेन। ओके गाइस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन का वर्गीकरण है ये काफ़ी असमान है, अनइक्वल, बिकॉज दिस फैक्टर्स, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं डिफर, बहुत अलग हैं, सो मच डिफर गाइज ओवर द अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर काफ़ी अलग अलग मात्रा में हर संसाधन, जैसे प्लाटू है, जैसे मेटल है, ठीक है, मेटल इस मात्रा में पाया जाता है, ये मेटल इस मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी अनइक्वल है गाइज। तो अनइक्वल रहने के चलते हम लोग जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन एक समान से नहीं कर सकते हैं गाइज। लेट्स गो ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में आ गया गाइस, यहाँ पे इसको हम हाइड कर देते हैं, सॉरी हाईलाइट कर देते हैं गाइस, हाईलाइट विथ दिस। ओके गाइस, चलिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कह रहा है कि समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। कह रहा है कि कभी कभी नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी कि जो प्राकृतिक तत्व हैं, रिसोर्सेज तभी बनती हैं जब वे अपने ओरिजिनल मतलब फॉर्म को चेंज करके और वो कुछ दूसरे में बन जाती है, जैसे कि आयरन ओर हो गया। वो आयरन ओर का क्या फायदा गाइस, जब उसको हम जानते हैं नहीं कि आयरन ओर से आयरन कैसे निकाला जाता है। आखिर वो रिसोर्सेज कब बनेगा गाइज, हमारे नीड को पूरा करेगा तभी ना, और हमारे नीड को तभी पूरा करेगा गाइज जब उस आयरन ओर से हम आयरन को निकालेंगे गाइज, ये है करेक्ट चीज। तो कह रहा है कि आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल, होगा आयरन ओर तब तक को नहीं होगा अंटिल, जब तक कि पीपुल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, जब तक कि पीपुल नहीं समझ लेते कि आयरन ओर से आयरन कैसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, पीपुल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और ये सभी टावर, गाड़ियां, ये सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं गाइज। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी जो है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ओके गाइज, लेट्स फर्दर। So people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona. ये तो कुछ स्टोरी टाइप का है। ओके गाइज, लाइक फर्दर देखते हैं आगे। यहाँ पे people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. People कह रहा है कि people can make the best use of nature. People प्राकृतिक का अच्छा यूज तभी कर सकता है और तभी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकता है, मतलब संसाधन बना सकता है, व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब उनके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा, एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, टेक्नोलॉजी से भी कर सकता है तभी जब उसके पास दिमाग होगा, नॉलेज होगा गाइज। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्सेज, और इसीलिए गाइज हम ह्यूमन बींग्स स्पेशल रिसोर्सेज कहे जाते हैं। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपुल खुद भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपुल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो हमें मदद करता है टू मेकिंग पीपुल अ वैल्यूएबल, पीपुल को, किसी भी आदमी को मान्यता। आखिर मान के चलिए गाइज, एक बात बताइए, एक बूढ़ा और वृद्ध इंसान, एक वृद्ध इंसान जो कि बीमार रहता है और एजुकेशन, उसमें दिमाग नाम की भी चीज नहीं है, वो क्या है इस धरती पे, वो क्या है गाइज। मैं मान सकता हूँ कि वो किसी के लिए बहुत आदरणीय होगा, हनर्ड होगा, लेकिन गाइज अगर एक ह्यूमन काइंड के हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं है गाइज, एक बोझ के तरह ही है गाइज, इतना समझ लीजिए। तो मैं उस हिसाब सेंस से नहीं कह रहा हूँ गाइज, मैं इस सेंस से कि एक ह्यूमन के हिसाब से बोल रहा हूँ गाइज। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा कितना जरूरी है गाइज। एजुकेशन एंड हेल्थ अगर आप में हो तो आप बेरोजगार तो कतई नहीं रह सकते गाइज, आपको रोजगार पक्का मिलेगा, तो आप जो है वैल्यूएबल होंगे किसी के लिए। यहाँ पे कह रहा है इम्प्रूविंग द
क्वालिटी ऑफ पीपुल्स स्किल्स। और देखिए क्वालिटी ऑफ पीपुल स्किल्स, पीपुल का, आदमियों का जो अगर स्किल्स हम इम्प्रूव करें, दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और तो वो उस लायक हो जाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा जो है संसाधनों को डेवलप कर सके। और वहीं सो जो डेवलप उनके द्वारा संसाधन किए जाएंगे उसी को ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे अपना लास्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमेशा एक चर्चा में रहता है गाइज, और इवन इंटरव्यू में ना अगर ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो फिक्स है, आप लिख के ले लो, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन सभी चीज़ों का ना, ये जो जितने भी लाइन्स हैं इनको मैं अंडरलाइन करूंगा, क्योंकि इन सभी का ना काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी, सॉरी ये नहीं है गाइज, सॉरी ये नहीं है, क्योंकि ये तो स्टोरी टाइप्स का है, यहाँ से हमारा शुरू होता है। ये सभी जो हैं गाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, believe me, it is such a good points of view of to express our knowledge in geography guys. So let's go, ये जो है हाईलाइट करता हूँ मैं गाइज। ओके कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर, उस मोडा हैड अ नाइटमेयर, ओके, एक सपना की तरह नाइटमेयर था, नाइटमेयर सपना ही होता है एक। सी ड्रीम्ड, उसने देखा, दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, एक उसने देखा कि पूरा जो धरती पे पूरा वाटर है, हैड ड्रिप्ड, ड्राइड, वो सूख गया है, एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सारे पौधे कट चुके हैं। देर वॉज नो सेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। पीपुल वेर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सेड, ठीक है, पीपुल वो जो है ना फूड के तलाश में पूरा घूम रहे हैं इधर उधर, ठीक है, सफर कर रहे हैं गाइस। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, आमा कैन दिस रियली हैपन, क्या ये सच में हो सकता है, सी आस्क्ड, उसने पूछी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, ये सच में हो सकता है। अगर हम ऐसे ही पानी का जो है ना और ट्री काटते रहे, ये सच में हो सकता है। चलिए वो छोड़िए, यहाँ से आइए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ठीक है। इस संसाधन का जो है हम अगर यूज केयरफुली करें एंड गिविंग देम, और उन्हें उन्हें रीन्यू होने के लिए टाइम दे, यानी कि उन्हें पुनः जगने के लिए टाइम दे गाइज, तो वो हम रिसोर्सेज जो हैं उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं गाइज। एक काफी अच्छी तरीका है भाई, काफी अच्छा वे है टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. Guys, be note it, sustainable development, be note it guys, ये हमेशा काम आएगा गाइज, प्लीज, ठीक है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। हम अपने जरूरत को बैलेंस करें, संतुलित करें, यूज, और जो हम अपना रिसोर्सेज है उसे कंजर्व करें, और हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें अगर फ्यूचर के लिए, तो उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हिंदी में परिभाषा इसका दिया जाए, तो अगर हम अपने ज़रूरतों को संतुलित तरीके से संतुलित करके और संसाधनों को समय दे कि वो पुनः पनपे, तो और अपने फ्यूचर के लिए, तो इसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाइज। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Okay. ईच पर्सन, भाई सभी आदमी, बहुत सारे यहाँ पे वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने कंजर्विंग रिसोर्सेज, जिससे अपने संसाधन को हम कंजर्व कर सके। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट, और ईच पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है गाइज बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, यानी कि मुआवजा या रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। और हम अपने मतलब एक ही पानी को बार बार साफ करके अगर यूज करें तो पानी बचेगी कि नहीं गाइज, तो ये कंजर्व हुआ, ये वाटर का कंजर्वेशन हुआ फॉर फ्यूचर के लिए, और इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं गाइज। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस, और सच में अंततोगत्वा, अल्टीमेटली यानी कि अंततः, इट मेक्स, ये बनाएगा, ये बनाता है, अ डिफरेंस बिकॉज आवर लाइफ्स, और बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, क्योंकि हम सभी का लाइफ, जीवन जो है एक दूसरे से संबंधित है। ये जरूर बदलाव लाएगा, एक डिफरेंस लाएगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ एक चीज और है, यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ हम पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, ये जो है कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जो है मैं आपको बता दूँ भाई, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज, यहाँ से गाइज
यहाँ से हाईलाइट, यहाँ से हम पढ़ेंगे फिर। आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, साउटेड मुस्तफ़ा, एक मुस्तफ़ा नाम का लड़का है, उसने चिल्लाया। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, ये इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो वाटर से आता है और कोल से आता है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेसियस, सारा का सारा एक एक बूंद हमारे लिए कीमती है, प्रेसियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, cursed the children. Okay guys, these are some of the things Mona, Raju and their friends did किया. What about you, तुम्हारा क्या? How are you going to help in conserving resources, आप कैसे अपने resources को conserve कर रहे हैं? The future of our planet and its people is linked with our ability to mention and preserve the life support system that nature provides. कर रहा है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट, हमारे प्लानेट का जो फ्यूचर है, एंड इट्स पीपुल, और इसका जो इनके लोग हैं, लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी, हमारे एबिलिटी से जुड़े हुए हैं, मेंशन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट, और हम अपने लाइफ को संरक्षित जो है संरक्षित करने के लिए सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। द नेचर प्रोवाइड, जो कि नेचर ने हमें दिया है, उस सिस्टम को हमें सस्टेन करना ही होगा गाइज। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, और हमें इसलिए ये हमारा जो है फर्ज है कि हम इस चीज को आश्वस्त करें, इंश्योर करें। ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, सारा का सारा यूज जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, हमारा जो व्यापकता है, जो हमारी मतलब डाइवर्सिटी है, वो जो अर्थ पे हमें कंजर्व रखना चाहिए। द डैमेज द टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमिस्ट, छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए गाइज। ओके गाइज, लेट्स गो, बाय गाइज। अरे गाइज, एक और जरूरी चीज़ भाई, प्लीज़ यार, मेहनत की कद्र हो तो प्लीज़ भाई एक वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। अभी कुछ नहीं है गाइज, जितना मैं दूंगा ना, अगर उसको फॉलो किया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई नहीं रोक सकता आपको यूपीएससी क्रैक करने से। मैं इतना दावे के साथ जरूर कहूँगा गाइज, ये तो शुरुआत है, बस शुरुआत है गाइज।